तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। ठीक है, बहुपद। तो 1 पॉइंट परिचय और 2.1। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यक निकालने हैं और इसके क्या करना है, शून्यकों के बीच सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यक। तो शून्यक, इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, x का जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड हम कक्षा 8 से करते आ रहे हैं, 8 में भी किया है और 9 में भी किए हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 8 है। तो क्या करना है, यहाँ पे संख्या कितनी है, 1। अब 1 का गुणा कराया हमने 8 में, तो कितना, 1 अट्ठे 8 हो गया। बीच वाली संख्या को तोड़ना है, गुणा कराने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 2। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब 2 को किसमें तोड़ेंगे, गुणा कराने पर 8 आए लेकिन जोड़ें, ठीक है, या तो घटाएं, कितना आना चाहिए, 2 आ जाए। तो इसको हम तोड़ेंगे 4 माइनस का 2 में। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2, और 4 2 नहीं है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का लिखेंगे 8। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो गया, माइनस का हो गया 8। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है यहाँ पे, ये कॉमन है, x, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये बचा x माइनस का कितना बचा, 4। यहाँ क्या प्लस लगा है, प्लस लगाओ, क्या कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ 2 क्या ले लो, कॉमन। क्या बचा, x बचा, माइनस 2 चौको 8 होता है, 2 चला गया, कितना बचा, 4 बचा। ये हमारा हो जाएगा x माइनस का कितना हुआ, 4। फिर क्या बचा, x बचा और ये प्लस का 2, ये हमारा हो गया x प्लस का कितना आ गया, 2। यहां से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर कितना होगा, एक 4 आ गया, एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे 2 शून्य के निकले, एक कितना निकला, 4 निकला, एक कितना निकला, माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच कर क्या होता है, सत्यता की जांच करते हैं तो हमारा 2 फार्मूला होता है, एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का क्या होता है, माइनस का b बटे क्या होता है, a होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणा होता है, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, ये शून्यकों का गुणांक हमारा हो जाएगा c बटे क्या होता है, a होता है। अब a और b, ये c ये कहाँ से आएंगे, तो a b c हमारे कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये हमारा किस रूप में लिखा होता है, ये हमारा होता है a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स प्लस c, इस रूप में लिखा होता है। तो जो एक्स स्क्वायर के पास होगा वो क्या होगा, a होगा, जो x के पास होगा वो b, और जो अकेला लिखा होगा, जो अचर राशि होगी वो हमारा क्या होगा, c होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान कितना है, a का मान हमको दिया गया है 1 है, b का मान कितना है, माइनस का 2, और c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 8 है। ठीक है, ये दिया है। तो शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है, 4 और माइनस का 2 है, इसका योग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और माइनस का 2, फिर बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस का 2, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रख दिया। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 2 बटे में 1 है। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, ये हमारा कितना है, ये 2 है।
ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, बस इस तरीके से उसको भी करना है। यहाँ पे क्या करना है, शून्यकों का गुणांक चेक करना, शून्यकों का गुणांक मतलब गुणा कराना है। ठीक है, कितना है 4 और गुणे हमारा दूसरा क्या है -2 और फिर ये हमारा हो जाएगा c बटे c का मान कितना है -8 है, a का मान कितना है 1 रख दिया तो 4 दूनी कितना हो गया 8 -8 आया। इधर कितना आ रहा है ये माइनस का क्या हो गया हमारा ये भी 8 आ गया। ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। पहले क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है शून्यक निकालने हैं। ठीक है, जो x के मान होते हैं वही क्या होते हैं शून्यक होते हैं। यहाँ पे निकाला, इसका गुणनखंड किया, x के 2 मान है, एक 4 है, एक कितना है -2 आ रहा है। ठीक है, फिर सत्यता की जांच कर दिया। सत्यता की जांच का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटे a और शून्यकों का गुणांक क्या होता है c बटे क्या होता है a होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है 4s² माइनस का 4s प्लस का कितना है 1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें क्या कराना है गुणा। तो कितना हो जाएगा 4 एकम कितना हुआ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, अब 4 को तोड़ना है, गुणा कराने पर 4 है और जोड़ने पर भी कितना है 4 है। ठीक है, इसमें तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4s² माइनस s। अब इसको तोड़ेंगे किसमें 2 प्लस का 2 में तोड़ देंगे, प्लस का 1 जोड़ेंगे फिर भी 4 आएगा, गुणा कराएंगे तो फिर भी 4 आएगा। ठीक है, तो चलिए 4s² ये माइनस का 2s ये माइनस का 2s हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 क्या कॉमन है, यहाँ पे 2s कॉमन है तो 2s हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ से 2 दूनी 4 तो 2 चला गया, कितना बचा 2। ठीक है, एक s चला गया तो यहाँ एक s बचा, -2s चला गया क्या बचा 1 बचा। अब आगे माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा ये 1 है, दोनों में क्या कॉमन है दोनों एक के पढ़ा में आएंगे तो एक ले लो। यहाँ से कितना बचा, ये हमारा बचा 2s, यहाँ से माइनस चला गया तो क्या बचा ये हमारा बचा माइनस, प्लस है मतलब डबल माइनस, एक माइनस चला गया तो एक माइनस, यहाँ कितना बचा तो ये दोनों हमारा सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, ये हमारा 2s माइनस का 1 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 2s माइनस का कितना हुआ 1। यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस में उधर चला गया, 2 इधर गुणे में उधर चलाया भाग में, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमारा s कितना आ जाएगा प्लस का 1 बटे कितना आएगा 2। तो दोनों का मान कितना आ रहा है 1 बटे 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर लिए सत्यता की जांच करनी। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। ए बी का मान देख लेते हैं, ए का मान कितना होगा, ए का मान हमारा हो जाएगा 4, बी का मान कितना होगा माइनस का 4 है, सी का मान कितना है, सी का मान हमारा है 1। तो सत्यता की जांच क्या होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है माइनस का b बटे a। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शून्यकों का योग। तो क्या है हमारा 1 बटे 2 और 1 बटे 2 है, इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इसका योग कर देते हैं, फिर बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान हमको दिया गया है माइनस का 4, अब बटन कितना a का मान भी कितना है 4। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ रहा है माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ गलती है क्या, माइनस का b बटे a होता है, b का मान यहाँ माइनस का 4 है तो ये हमारा कितना रखेंगे माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। अब क्या चेक करना है, अब यहाँ पे चेक करना है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक इसका क्या होता है c बटे क्या होता है a, तो 1 बटे 2 फिर गुणे 1 बटे 2, दोनों शून्य को क्या करा दिया गुणा,
सी का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है 4, 4 रख दिया, एक एक कम 1 हो गया और फिर बटे में 2 दूनिया 4, ये कितना आ रहा है 1/4 आ गया, दोनों बराबर है। देखो बस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x है। ठीक है, तो ये अभी ठीक है सही रूप में नहीं है, इसको पहले हम सही रूप में लिखेंगे। पहले क्या करना है, इसका जो हमारा मानक रूप होता है क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर जो नंबर है उसको लिखना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का कितना होगा 3। अब क्या कराना है, इसका इसमें गुणा कराना है। क्षेत्र कितना हुआ 18 और 7 को तोड़ना है, बीच वाली संख्या को गुणा कराने पर कितना है 18, जोड़ने घटाने पर कितना है 7 है। ठीक है, तो किस में तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस x, 7 को तोड़ेंगे हम किसमें 9 माइनस में किसमें तोड़ेंगे 2, 9 दूनिया कितना हो जाएगा 18 और 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है, माइनस का 3 वैसे ही लिख देंगे। 6x² माइनस इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 9x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2x हो गया और फिर ये हो जाएगा माइनस का 3। क्या कॉमन है, दोनों 3 के पहाड़े में आएंगे, 3 कॉमन ले लो, दोनों x है, x कॉमन ले लो, क्या 3 दूनी 6, 2 बचा, एक x बचा, यहाँ पे माइनस 3 त्रिक का 9 कितना बचा 3, प्लस लगाए प्लस लगाओ, यहाँ क्या कॉमन है दोनों किसके पहाड़े में 1 के पहाड़े में, 1 कॉमन ले लो, क्या बचा 2x माइनस का, तो दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3, ये कितना हुआ 3x प्लस का 1, तो ये हमारा हो गया 3x प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। x की वैल्यू निकालने कितना हो जाएगी, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस का 3, 2 इधर गुणे में इधर चला आया भाग में, तो x बराबर 3/2। फिर अगला निकालेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस का 1 और 3 चला आएगा इधर भाग में, x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। अब क्या सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए सत्यता की जांच। ए बी का मान लिख देते हैं, ए का मान कितना होगा, ए का मान हमारा हो जाएगा ठीक है ये वाला, यहां से देखेंगे ए बी सी का, ये हमारा हो जाएगा 6, बी का मान कितना होगा माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और सी का मान कितना होगा माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा ए बी सी का क्या है मान। तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग क्या होगा माइनस का b/a होता है, तो शून्य कितने हैं, एक हमारा है 3/2 और फिर हमारा प्लस माइनस का कितना 1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान हमको दिया गया है माइनस का 7 और a का मान कितना, a का मान यहाँ पे दिया है 6, यहाँ कितना रख दिया हमने 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 बटे कितना आ गया 6। इसको सॉल्व कर 3 त्रिक का 9 फिर माइनस 2 1 का 2 बटे में 2 ताई कितना हुआ 6, ये हमारा हो गया 7/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 में से 2 गया कितना आया 7/6 और ये भी हमारा कितना इधर बराबर में 7/6, तो दोनों क्या हो गए बराबर आ गए। ठीक है, अब क्या करना है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक c/a क्या होता है a होता है, तो शून्यकों का गुणांक गुणा करो कितना है 3/2 और फिर गुणे हमारा हो जाएगा माइनस का 1 कितना होगा 3 बराबर c का मान कितना है माइनस का 3, a का मान कितना है 6, यहाँ कितना लिख दो 6, तो 3 एकम कितना होगा 3 माइनस का 3 हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे काट सकते हैं कितना हो जाएगा 3 से 3 क्या हुआ ये कट गया, कितना बचा माइनस का 1, नीचे बचा हमारा 2 और फिर ये हमारा कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1 कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे कितना है
ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में क्या, ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या होता है सी। यहाँ पे सी नहीं दिया, ठीक है ना, तो सी यहाँ 0 मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे u का मान निकालते हैं, तो u का मान कैसे निकालेंगे, 4u स्क्वायर प्लस का 8u है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4u, क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, यहाँ u बचा, प्लस का कितना बचा, ये हमारा बचा 2, ठीक है, बराबर में कितना है 0। एक बार हमारा 4u बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा, तो u का मान कितना आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। दूसरे में निकालेंगे, यहाँ पे कितना u प्लस का कितना है 2 है, बराबर 0, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, u का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो यहाँ u के कितने मान निकले, 2 मान, एक कितना आ रहा है 0 आ रहा है, एक कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, ए बी सी का मान, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है, बी का मान 8 है, सी का मान दिया ही नहीं, तो क्या मान लेंगे 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों का योग का क्या होगा, माइनस का बी बटे ए, तो योग कितना है 0 और प्लस हो जाएगा माइनस का 2, बराबर माइनस बी का मान कितना है 8 है, और फिर यहाँ हो जाएगा ए का मान कितना है 4, तो माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, बराबर 4 एक कम 4 2 नहीं 8, ये भी कितना आ गया हमारा माइनस का 2 आ गया, बराबर हो गए। अब अगला क्या करना है, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है सी बटे ए, तो शून्य क्या है, एक 0 है और एक कितना है माइनस का 2, ठीक है, बराबर सी का मान कितना 0 बटे में ए का मान कितना, ए का मान है 4, तो ये हमारा गुणा कराएंगे कितना होगा 0, ये भी 4 से 0 में भाग करेंगे कितना आ गया 0, ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। अब करते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन, अब इसको कैसे करना है, देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, इसको हम कितना कर देंगे, इसको हम कर देंगे √15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा ए माइनस का क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसको उसी फार्मूले से क्या करेंगे सॉल्व, ये हमारा हो जाएगा टी, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का √15, और फिर कितना हो जाएगा टी माइनस का कितना होगा √15, बराबर कितना हो गया 0। यहाँ टी का मान कितना निकला, एक बार √15 निकल आया, फिर कितना निकला, एक बार टी का मान आ गया माइनस, ये माइनस का √15 प्लस उधर माइनस में, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का कितना आ गया √15। यहाँ टी के कितने मान निकले डबल, एक माइनस का 15, एक कितना है प्लस का √15 है, ठीक है। अब क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। यहाँ हमारा किस रूप में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाला दिया है, अकेला 3 लिखा है क्या नहीं लिखा, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और सी का मान कितना है 15, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और सी का मान कितना है माइनस का दिया है 15 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जांच में सबसे पहले क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो माइनस का बी बटे क्या होता है ए होता है, शून्य क्या है एक माइनस में √15 है, और फिर कितना है प्लस का √15 है, ठीक है, बराबर माइनस बी का मान 0, ए का मान कितना है 1, तो √15 में, ठीक है, √15 जोड़, ये माइनस का रूट, ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो √15 से √15 क्या हुआ कैंसिल, मतलब कितना आ गया 0, ये भी हमारा कितना है 0, ठीक है। अब अगला करते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक,
शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा, सी बटे क्या होगा, ए। तो कितना है, ये हमारा हो जाएगा माइनस का √15 और फिर गुणे हमारा हो जाएगा रूट में 15। सी का मान कितना है, माइनस का 15 बटे में कितना 1। तो माइनस का माइनस हो जाएगा, √15 गुणा कराएंगे तो कितना होगा 15 और बराबर आ गया माइनस का 15। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, वही है। ठीक है, सत्यता की जांच करना है। अब इसमें प्रश्न संख्या 6 में कितना हो गया, 4 टाइम 12 और यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 को तोड़ना है, गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 1 ही आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें तोड़ेंगे इसको तो ये हमारा टूटेगा 3x² माइनस 1, x रखो और 1 को तोड़ेंगे किसमें, 4 माइनस का 3। 4 टाइम 12 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 माइनस का 4। ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3x हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x क्या हो गया, ये बचा हमारा 3x माइनस का कितना बचा, 4 बचा, प्लस क्या कॉमन है, 1 कॉमन, यहाँ कितना बचा 3x माइनस का 4। ये दोनों सेम है, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस का कितना होगा 4, ये x प्लस का 1 है, तो हमारा कितना हो गया, x प्लस का कितना हो गया 1। अब यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, माइनस में उधर गया प्लस का, इधर गुणे में इधर चलाया भाग। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 4/3, एक कितना है, माइनस का 1। अब क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, a का मान कितना है, a का मान दिया है 3 है, b का मान कितना दिया है, माइनस का 1 है, c का मान कितना है, माइनस का 4 है। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे क्या होगा, a होगा। तो शून्य कितना है, 4/3 है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस का 1। फिर माइनस b का मान कितना है, माइनस 1 है और a का मान कितना है 3। इसके नीचे कितना मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 और बटे में कितना हुआ, 3 1 कम 3, ये 1/3। अब इसको देखेंगे, 4 में से 3 गया कितना आया, 1/3 और इधर कितना है 1/3। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, हो गया। ठीक है, अब करते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, c बटे क्या होता है, a होता है। तो कितना है, 4/3 है और फिर गुणा कराएंगे किसका, दूसरा शून्यांक कितना है, माइनस का 1 बराबर c का मान कितना है, माइनस का 4, a का मान कितना है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस का 4 बटे बराबर माइनस का 4 बटे कितना आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 6 सॉल्व। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न हमारा कौन सा है, दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न 2। ठीक है, तो प्रश्न 2 देखते हैं, कितना दिया है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। हमको ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है शून्यांकों का क्या दिया गया है, योग दिया गया है और उसके बाद फिर क्या दिया, शून्यांकों का गुणा दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये लिखते हैं यहाँ पे, शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, 1 बटे कितना है 4 है और फिर हमको यहाँ दिया गया है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा या गुणांक। शून्यकों का गुणांक कितना दिया, हमको दिया गया है माइनस का 1 दिया। इसके नीचे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे क्या होता है, a होता है बराबर हमारा 1/4
4 आ गया। अब इधर देखते हैं, ये हमारा क्या होगा c बटे a, ये हो जाएगा -1 बटे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a को मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, c बटे हमारा हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 बटे 4। ठीक, अब यहाँ आ गया, a का मान कितना आया, 4 आया, b का मान कितना आया, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और c का मान हमारा कितना आएगा, c का मान हो जाएगा -4 हो गया। अब द्विघात बहुपद लिख देना है, यहाँ लिख देना है, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में रहता है हमारा, ये हमारा रहता है ax² प्लस bx प्लस का क्या रहता है, c रहता है। a कितना है, a हमारा 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा 4x², फिर क्या है प्लस का bx है, तो b का मान कितना है, -1 है, मतलब हमारा हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, और फिर c का मान कितना है, -4 है, ये हमारा हो गया क्या हो गया, 4। ये हमारा द्विघात बहुपद क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे शून्यांकों का योग कितना है, रूट में 2 है, और गुणा कितना है, 1 बटे 3 है। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कितना है, योग हमको दिया गया है, रूट में कितना है 2, इसके नीचे कितना मान लिया, 1 मान लिया। फिर यहाँ दिया गया है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, वो हमको दिया गया है 1 बटे 3 दिया है। ठीक है, तो योग का क्या होता है, माइनस का b बटे a, ये हमारा कितना हो गया, √2 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। इधर हो जाएगा c बटे कितना हुआ a, ये हमको दिया 1 बटे 3। यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है। इसको क्या करना है हमको, a के मान को क्या करना है, बराबर। बराबर कैसे होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाए, कैसे आएगा, ऊपर नीचे हम 3 से क्या कराते हैं, गुणा। तो माइनस का b बटे में a, ये हमारा हो जाएगा 3 रूट कितना हुआ 2, और 3 एक कम कितना हुआ 3, ये हमारा कितना है, ये c बटे a बराबर 1 बटे 3 है, तो 1 बटे 3 लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे निकालो, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, b का मान कितना है, इधर माइनस उधर चला जाएगा, b का मान हमारा हो जाएगा -3 रूट कितना हो गया 2, और c का मान कितना, c का मान यहाँ हमारा आ गया। ठीक है, अब द्विघात बहुपद लिखना है, यहाँ हमारा हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना होगा, ये हमारा हो जाए किस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, इस रूप में होता है। a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो हमारा a की जगह कितना रख दिया, 3x² हो गया। फिर b का मान कितना है, b का मान -3√2 है, जो हो जाएगा -3√2, x लिखा है तो इसके पास क्या लिख दो, x प्लस का c का मान कितना है 1, यहाँ पे हमारा हो गया प्लस का 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कितना है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 0 है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणांक कितना दिया है, √5 है। ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कितना हो जाएगा, योग हमको दिया 0, इसके बटे में कितना मान लिया, 1 मान लिया। फिर यहाँ दिया शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा, वो हमारा हो दिया है रूट में कितना है 5, इसके नीचे कितना मान लिया 1। यहाँ देखते हैं माइनस का b बटे क्या होगा a, ये हमारा हो जाएगा 0 बटे 1, इसको देखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा c बटे a होता है शून्यांकों का गुणांक, तो ये हमारा √5 बटे कितना आ गया 1। यहाँ a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, दोनों जगह a का मान क्या है, बराबर दिया है। तो बस अब यहाँ पे मान लिख देते हैं, a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा रहेगा 0 ही, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हमारा हो जाएगा रूट में कितना है 5, तो यहाँ लिख देना है, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारी कितनी हो जाएगी, क्या होगा, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। a का मान कितना है 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा x², 1 लगा दो, यहाँ चाइना लगाओ। फिर प्लस b का मान कितना है 0 है, ये हमारा कितना हो गया 0x प्लस c का मान कितना है हमारा √5 है, तो ये कितना आ गया √5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, x² लिखो, अब यहाँ से x 0 से गुणा कर लिया, क्या हो गया 0, खत्म हो गया ये, अब इसको नहीं लिखना, क्या बचा केवल √5 बचा, ये हमारा द्विघात बहुपद
आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का क्या है, गुणांक है। यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कितना है, योग हमको दिया गया है 1, इसके बटे में कितना मान लिया 1। अब आगे क्या है, शून्यकों का गुणांक दिया है, तो शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणांक हमको दिया वो भी कितना है 1 है। इसके बटे में कितना ले लिया 1 ले लिया। अब शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे क्या होता है a होता है, माइनस का b बटे a, ये हमारा 1 बटे 1 आ गया। इधर शून्यकों का क्या होता है हमारा गुणांक, c बटे क्या होगा a, ये हमारा हो जाएगा 1 बटे 1 हो गया। ठीक है, तो माइनस b बटे a है, वहां c बटे a हो गया। अब यहाँ a का मान कितना 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, दोनों जगह a का मान सेम है, यहाँ निकाल लो। a बराबर कितना 1 हो गया, b का मान कितना आ गया, b का मान यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और c का मान कितना है 1 है, यहाँ हमारा c का मान कितना हो गया 1 आ गया। अब निकाल लो द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बहुपद। तो पहले हमको लिखना है a को, a कितना 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस कितना है ये किसमें माइनस में है, तो ये माइनस का x हो जाएगा और फिर प्लस का कितना होगा 1, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, चलो कौन सा नंबर हमारा है, ये 5वां नंबर। 5वें नंबर में शून्यांकों का योग कितना दिया है, वो दिया है 1 माइनस का, ठीक है, माइनस के 1 बटे में कितना है 4 है, और शून्यांकों का कितना दिया है गुणांक दिया है 1 बटे 4 दिया है। ठीक है, तो ये भी आसान है, उसी तरीके से होगा, यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा कितना होगा माइनस का 1 बटे 4 है। ठीक है, माइनस का 1 बटे 4, और फिर यहाँ दिया है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक कितना होगा, शून्यकों गुणांक दिया 1 बटे कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b बटे a हो गया बराबर 1 बटे कितना आ गया 4 हो गया माइनस का। अब इधर हमारा कितना हो जाएगा c बटे a, ये हमारा हो जाएगा 1 बटे 4 हो जाएगा। अब a का मान क्या है बराबर है ना, a का मान बराबर है, ठीक है, तो ये a का मान हमारा हो गया 4 हो गया, b का मान कितना होगा, ये इधर माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा। c का मान कितना 1 है, तो यहाँ c का मान हम लिख दो 1 लिख दो। अब लिख दो अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का क्या होता है c, इस रूप में होता है। तो a का मान कितना है 4 है, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर लगा दो, फिर b का मान कितना है 1 है, तो 1 नहीं लगाते, x है तो x लिख दो, कितना हो गया इतना, प्लस c का मान कितना 1 है, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, कितना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कितना है, लास्ट क्वेश्चन दिया शून्यांकों का योग 4 है और इसका शून्यांकों का गुणांक कितना दिया है 1 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है वो दिया है 4, इसके नीचे कितना लिख लिया 1। अब दिया है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, ठीक है, शून्यकों का गुणांक कितना है, शून्यकों का गुणांक दिया गया है 1 और बटे में इसके कितना हो गया 1, ये हो जाएगा माइनस का b बटे कितना होगा a, 4 बटे कितना होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा गुणांक कितना होगा c बटे a, ये हो गया 1 बटे 1 हुआ। यहाँ देखते हैं a का मान क्या है, a का मान यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों तरफ बराबर है ना, बराबर है बस। अब यहाँ लिख देना है a का मान कितना है 1 आ गया, b का मान कितना आया 4 हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे c का मान हमारा हो जाएगा कितना होगा, c का मान 1 आ गया। अब यहाँ लिख देना है द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, किस रूप में होता है a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस का क्या होता है c, इस रूप में होता है। तो a का मान कितना है 1, तो 1 हम नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है माइनस का 4, ये हमारा हो जाएगा कितना होगा, ये हमारा होगा माइनस का 4x, और c का मान कितना 1, तो हमारा आ गया ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।